स्वागतम बच्चों। आइए अभ्यास प्रश्न गत अंक से आगे के प्रश्नों को करें। पिछली क्लास में हमने प्रश्न क्रमांक 3 के चौथे प्रश्न तक अभ्यास किया था प्रश्नों का। अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है, अगला संधि शब्द है लंकेशः नशां न कथयते। लंकेशः, यहाँ देखिए संधि स्थल कहाँ है, तो साफ साफ यहाँ पे संधि स्थल ए दिख रहा है। ए, तो अब देखिए ए कहाँ होता है, तो ए गुण स्वर संधि में होता है जब अ या आ के साथ ई मिलता है। तो अब लंक के साथ जोड़ने का कोशिश कीजिए, तो लंका आ हो गया, लंका, और उसके बाद एश है मतलब ईश होगा, क्योंकि ई मिलके ही ए हो जाता है, तो लंका ईशः, लंका ईशः, लंकेशः। अगला वसंतोत्सव, यहाँ पर संधि स्थल कहाँ है, संधि यहाँ पर तो ओ दिख रहा है, जहाँ पर संधि हो सकता है। तो अब देखिए ओ किस में आता है, गुण स्वर संधि में अ या आ के साथ ऊ मिलता है तो ओ हो जाता है। तो यहाँ ओ ही होगा तो बनेगा उत्सव। तो क्या उत्सव, वसंत, वसंत में अ है और उत्सव का उ है, तो ये बना वसंत उत्सव, वसंत उत्सव, वसंतोत्सव। उसके बाद यथोचितम कार्यम कुरु, यहाँ पर संधि स्थल कहाँ है, यहाँ भी ओ दिख रहा है, ओ बीच में जहाँ संधि होगा, तो ओ यदि बीच में दिखता है अर्थात ऊ होगा, तभी ओ बना है। तो ओचितम की जगह ये होना चाहिए उचितम। तो ये उचितम है तो प्रथम शब्द में अ होना चाहिए, तो क्या होगा, या अ या आ, तो ये हो गया यथा, यथा के साथ उचितम, यथोचितम। उसके बाद अगला प्रश्न परमौषध, परमौषध में औ दिख रहा है, तो अब देखिए औ कहाँ होता है, तो ए या औ वृद्धि स्वर संधि में होती है। उस स्थिति में यदि अ या आ के साथ ए या ओ, ए या ओ औ जोड़ता हो, तो यहाँ पे परम होगा, क्योंकि यह है परम, अ के साथ ओ या औ मिलके, तो परम औषध, परम औषध, परम औषध। अगला अद्रौष्ठ, अद्रौष्ठ में भी औ दिख रहा है, जहां पर संधि होगी तो औ है अर्थात ओ होगा, तो बनेगा अधर का अ और ओष्ठ का ओ, अधर ओष्ठ, अधर का अ के साथ ओष्ठ का ओ मिलके बन गया औ, अधरौष्ठ। अगला जीवैषणा, जीवैषणा यहाँ पर संधि ए में होती दिख रही है, अर्थात ए का ए होगा, क्योंकि वृद्धि हो जाती है, ए या अ के साथ ए मिलके ए, अ के साथ ओ मिलके अ हो जाता है। तो जीव में अ हो गया और ऐषणा का ए, दोनों मिलके अ के साथ ए मिलके ए हो गया, वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत। अगला प्रत्येकम, तो जिस शब्द में बीच में य आए और उसके पहले कोई भी वर्ण हो अपने स्वर के बिना, आधा व्यंजन, या व के पहले आधा व्यंजन हो या य के पहले आधा व्यंजन हो, तो वो यण स्वर संधि होगी। उस स्थिति में यदि य के पहले आधा व्यंजन है तो य को ई बना देते हैं, और व के पहले भिन्न आधा व्यंजन है तो व को उ बना देते हैं। तो य के पहले भिन्न व्यंजन है तो य का ई होगा, तो प्रति होगा, ई होगा, त के साथ ई मतलब ति, तो यह प्रति, त के साथ ई, और बचा यहाँ एकम, एकम। अब देखिए यहाँ पे ई है, ई के साथ भिन्न स्वर जुड़ के ई का यह हो गया। अगला स्वागतम, अभी हमने बात किया था यदि वह है और वह के ठीक पहले
आधा कोई व्यंजन है अर्थात वो यण स्वर संधि होगी। यहाँ पे वह है, वह के ठीक पहले आधा व्यंजन स है। उस स्थिति में जो आधा व्यंजन है उसको यदि उ है तो यदि वह है तो उ बना देते हैं, और यदि यह है तो ई बना देते हैं। हमने प्रत को प्रति बना दिया क्योंकि यह है, यहाँ पे आधा स को हमने सु बना दिया क्योंकि वह है। ठीक है, अब वह के बदले उ तो आ गया, अब बचा आगतम। आगतम ते हो सु आगतम स्वागतम। अगला गुरुवादेश। गुरुवादेश यहाँ भी देखो वह है, अब वह के ठीक पहले आधा व्यंजन र है, क्योंकि र जब आधा होता है तो रेफ के रूप में उसको ऊपर लिखते हैं, तो वह के ठीक पहले भी र है, तो क्या हो जाएगा, वह के जो पहले वाला है उसको उसमें उ जुड़ जाता है क्योंकि वह है, तो वह उ में बदल गया। तो ये गुरु, वह का उ हो गया, वह का उ गुरु, और ये बचा क्या, आदेश, गुरु आदेश। अगला पर्यावरणम। पर्यावरण में भी देखिए यहाँ पे यह है, यह के ठीक पहले र है अर्थात रेफ, तो यह ई में बदल जाएगा। जैसे वह उ में बदल गया वैसे यह ई में बदल जाएगा, तो प र के साथ ई हो गया, यह का ई हो गया। अब बचा आवरणम, आवरणम, गुरु आदेश आवरणम पर्यावरण। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अन्वयम गुरु। अन्वयम देखिए यहाँ पे वह है, वह के ठीक पहले आधा व्यंजन है अर्थात वह जो है वो उ होगा, तो अन का अनु हो गया। अब बचा क्या, वह को हटा दीजिए तो बचा अयम, अनु अयम। अगला शयनम। यहाँ पे देखो बीच में अय दिख रहा है, अय, तो अय आदि स्वर संधि में होता है, क्योंकि ए ए ओ औ इन चारों स्वर के साथ यदि भिन्न स्वर आता है तो ए का अय हो जाता है। तो अय हुआ है मतलब कि ए था, तो अय की जगह हम ए कर देंगे, तो श का शे हो गया। अब अच्छा क्या, अनम, अन अनम। अय को छोड़ के जो बचा वो अनम बचा, तो अय के बदले ए हो गया, तो श का शे, अनम शयन। नायक। यहाँ पे देखिए आय है, तो आय कब होता है, अय के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो आय हो जाता है, अय आदि स्वर संधि में आय। जैसे ए का अय हो गया शयम, वैसे अय का आय नाय का, तो जो न था न को हम अय कर देंगे क्योंकि अय का तो आय हुआ ना, तो आय के बदले नय हो गया, तो बचा क्या, अग, अग नया का। अगला पावका। पावका यहाँ पे देखिए संधि में आव दिख रहा है, आव, तो आव कब होता है, ओ के साथ औ और औ के साथ आव होता है, अर्थात औ के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो औ का आव हो जाता है। तो आव जो हुआ है वो औ का आव हुआ है, तो प के साथ औ, प, और बचा आव छोड़ दें तो बचा अंत में अकह, पावका, पाव अकह पावका। उसके बाद को अपी। पूर्व रूप संधि में हमने पढ़ा था, ए या ओ के बाद यदि अ आता है तो उसे अवग्रह के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ ओ है, ओ के बाद अवग्रह है अर्थात ये हो गया को के साथ अ है, अवग्रह की जगह अ कर देंगे पूर्व रूप संधि में। उसके बाद साधु अत्र
यहाँ हमने पढ़ा था, यदि दीर्घ स्वर संधि के साथ, यदि द्विवचन के साथ कोई भी स्वर आए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये साधु द्विवचन है, साधु, साधु, साधव, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा साधु अत्र। उसके बाद कपि अत्र। कपि अत्र में हम देख रहे हैं यहाँ भी कपि द्विवचन है, कि रूप चलता है कपि, कपि, कपयः। तो ये द्विवचन है तो कोई चेंज नहीं, तो बच्चा बना कपि अत्र। अब आगे बढ़े, स्वमूल्यांकन। इसके अंतर्गत ये प्रश्न है, संधि युक्त शब्दांचित्वा समक्षम लिखत। इनमें से जो संधि युक्त शब्द है अर्थात जिसमें संधि हुई है उसको छांट कर लिखना है। साधव, साधु में संधि नहीं है, क्योंकि साधु, साधु, साधव ये तो साधु प्रथमा एक वचन का रूप है, बहुवचन। जनक भी शब्द है, जनक, जनको, जनका, ये भी प्रथमा का एक वचन है। कवि भी, कभी, कवि, कवयः प्रथमा का एक वचन है। कविशः में है संधि, क्योंकि यहाँ पे कवि और ईशः ऐसा मिलकर बना है कविशः। दीर्घ स्वर संधि में ई के साथ ई मिलके ई हो जाता है। ये हुआ कविशः, ये है संधि युक्त, इसका है कवि ईशः। इसके बाद बालका प्रथमा का एक वचन, बालका। वानरा, वानर भी प्रथमा का एक वचन। मनुष्य भी प्रथमा का एक वचन। भावुक जो हुए संधि है। क्यों? क्योंकि आव दिख रहा है यहाँ पे, और जब आव होता है तो वहां अयादि स्वर संधि होती है। और आव किसका होता है? अव का आव होता है। तो भाव है, भाव है तो भाव का भाव हो गया। भाव, और उसके बाद उकह, भाव के साथ उकह। इसके बाद इंद्र, इंद्र, इंद्र भी नाम है। इंद्र, इंद्रो, इंद्रा प्रथमा का एक वचन। इंद्रजीत भी नाम है। ओष्ठ भी स्वतंत्र शब्द है, इसमें संधि नहीं है। हाँ, गजेंद्र संधि जरूर है। गजेंद्र क्योंकि बीच में ए दिख रहा है संधि स्थल, तो ए जो है वो ई के बदले ए हो जाता है। तो अर्थात ये इंद्र होना चाहिए। और उसके पहले गज, गज, गज के अ के साथ इंद्र का ई मिलके ए हो गया। तो ये हुआ गज इंद्र। ये गजेंद्र। अगला उमा, उमानाथ, उदय। उमा नाम है, उमानाथ भी नाम है, और उदय भी शब्द है एक। और सदैव जो यहाँ पे संधि दिख रहा है क्योंकि बीच में अ है। अ जब बीच में होता है अर्थात तो वृद्धि होती है। और वृद्धि कब होता है? अ के साथ ए मिलके अ हो जाता है, या अ के साथ अ मिलके अ हो जाता है, या आ के साथ अ मिलके अ हो जाता है। तो यहाँ पे सद है अर्थात सदा, सदा के साथ ए, तो आ के साथ ए मिलके अ बनके हुआ सदैव। अगला उपकारः शब्द है, प्रतिकारः भी शब्द है, चमत्कारः भी शब्द है। प्रत्युत्कारः में यह है, और यह के ठीक पहले आधा व्यंजन है। तो मैंने बताया था यह के ठीक पहले यदि आधा व्यंजन दिखे तो हो न हो यण स्वर संधि होने की 90% संभावना है। ठीक है, उस स्थिति में हम उसे उस स्थान पर रख कर देखते हैं। तो य के बदले ई रख कर देखते हैं, क्योंकि ई का यह हो जाता है यण स्वर संधि में। ठीक है, तो ये यह है तो यह को ई बना दिए तो बना प्रति, और बचा क्या? उपकार, प्रति उपकार।
मृत्युकार। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संधि संगठन प्रतीक अस्ति। संधि संगठन का प्रतीक है। परम विच्छेदम परस्पर वैमनस्य नाशस्य विरोधस्य कलहस्य च। परंतु विच्छेद जो है वो विच्छेद है टूटना, अलग अलग होना, और ये प्रतीक है वैमनस्य, नाश, विरोध। ठीक है, दुश्मनी, शत्रुता, ईर्ष्या, विरोध, कलह, इनका प्रतीक है। यह प्रतीक है विच्छेद होने का। और संधि मतलब जुड़ना। जब जुड़ते हैं हम तो एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं, एक दूसरे को हम अपना लेते हैं, तो अपनाना ही संधि है। तो मंजुषा या उचित पदम चित्वा, मंजुषा या उचित पदम चित्वा कोष्ठकेषु लिखत। मंजुषा से उचित पद चुनकर कोष्ठक में लिखना है। तब इसमें बताना है कि संधि क्या है और विच्छेद क्या है, अर्थात जुड़ना क्या है, टूटना क्या है। एकता किसका प्रतीक है? एकता संधि का प्रतीक है, एकता आ गया। बलम, बल भी संधि का प्रतीक है। जब हम संयुक्त होते हैं तो बल बढ़ता है। विरोध, विरोध विच्छेद का प्रतीक। विरोध मतलब एक दूसरे से डिफर करना, एक दूसरे से का विरोध करना, एक दूसरे का से सहमत न होना। कलह, कलह मतलब झगड़ा, तो कलह भी विच्छेद का प्रतीक होता है। तो कलह से ही हमारे मन में वैमनस्य आता है। ईर्ष्या, ईर्ष्या भी विच्छेद का प्रतीक है, आदमी को आदमी से अलग होने का प्रतीक है। द्वेष, द्वेष दूसरे से जलन, ये भी द्वेष का, ये भी विच्छेद का प्रतीक है। संगठनम, संगठनम एकता का प्रतीक है। और नाशा जो है वो विच्छेद से होता है। तो इस प्रकार ये संधि का यह पाठ समाप्त हुआ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप स्वर संधि के समस्त नियमों को भली भांति समझ लिया है आप लोगों ने, और संधि करने तथा संधि विच्छेद करने में आप सक्षम हो गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।